हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। जैसा कि देखिए, हम आपको स्वर संधि पढ़ाते आ रहे हैं और उसमें स्वर संधि में हम अपनी अयादी संधि पर आ चुके हैं। अब अयादी संधि पर आ गए हैं तो फिर हमें थोड़ी सी अपनी क्या दोहरानी पड़ेगी, जो कहानी हम पढ़ रहे थे कि जैसे स्वर आए, कहाँ से शुरुआत हुई स्वरों की, फिर उन्होंने अपने जैसे ही स्वरों से मेल किया तो दीर्घ बने, और दीर्घ फिर बनने के बाद में फिर अ निकल के आया, क्योंकि सबसे पहला प्रथम स्वर अ होता है। अ निकल के आया, उसने अपने साथ वाले स्वरों से मेल किया। तो हमने एक कहानी सुनाई थी आपको कि हर एक संधि में, इसीलिए हम उस कहानी से जोड़ते हुए बता रहे हैं कि एक के बाद अगर आपने एक देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि हमारी संधियां बनती कैसे हैं। तो हमने आपको कहा था कि मान लीजिए ये जो प्रथम स्वर हैं, 5 प्रथम स्वर निकले, अ ई उ री ली। अच्छा, यहाँ से अक के अंतर्गत अ ई उ री और ली। अब अक का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। माहेश्वर सूत्रों से सारी चीजें चल रही हैं। संधि के परिचय में हमने आपको सिखाया कि प्रथम जो माहेश्वर सूत्र हैं, कौन से हमारे प्रथम 4 सूत्र कहाँ से शुरू होते हैं? अ ई उ ण, ठीक है। फिर हमारा होता है री ली क, ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारा ए ओ इंग, ठीक है। कौन सा? ये क ख ग घ इंग। फिर होता है आई औ च, ठीक है। ये होते हमारे प्रथम 4 माहेश्वर सूत्र, ठीक है। शिव जी के डमरू से निकले हुए 4 सूत्र, और इन 4 सूत्रों में ही सारे स्वर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमारी भाई ये जो हमारे अंतिम वर्ण होते हैं, इनको हम हलंत्यम यानी हलंत लगे होते हैं, इनकी इत संज्ञा हो जाती है, यानी इनका लोप हो जाता है, ठीक है। इत संज्ञा का अर्थ होना लोप हो जाना, लुप्त हो जाना, ठीक है। तस्य लोपा से लोप हो जाता है। सूत्र है ये, ठीक है। जो हम आपको बोल रहे हैं ना कि भाई जो हमारे जो अंत में लगने वाले जो भी हलंत्यम होती है, उसकी इत संज्ञा होना, ये एक प्रकार के संस्कृत के सूत्र हैं जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से हलंत वाले जो अंतिम पद होते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनको जैसे ही लोप किया तो देखिए हमारे सामने स्वर निकल के आए, अ ई उ री ली, ठीक है। तो हमारा जो दीर्घ संधि का नियम बनता है वो क्या कहता है? अकह सवर्णे दीर्घः। क्या कहते हैं? अकह सवर्णे दीर्घः। तो अक के अंतर्गत आने वाले, क्योंकि क्यों हमने दीर्घ संधि में इन 5 स्वरों को ही क्यों लिया, इन सबको क्यों नहीं लिया? क्योंकि सूत्र ने कहा कि अकह सवर्णे दीर्घः, यानी जो अक होंगे वो सवर्ण से मिलेंगे तो दीर्घ बनाएंगे, दीर्घ यानी बड़ा बनाएंगे। तो अक कौन है? अ ई उ री ली। हमने इन दोनों जो अंतिम वर्ण थे उनको क्या कर दिया? इत संज्ञा कर दी उनकी, उनको हमने गायब कर दिया, उनका हमने लोप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 5 बने। दीर्घ संधि ने कहा सवर्णे दीर्घ, सवर्ण से मिलने पर दीर्घ बनाएंगे। यानी हमने कहा कि जैसे क्लास के जो ये हैं हमारे क्या 5 बच्चे नए एडमिशन होकर आए, ठीक है। उनने क्या किया? अपने ही जैसों से पहले करी मित्रता, मित्रता की तो क्या हुआ? दीर्घ बनाया, दीर्घ बनाया तो दीर्घ कैसे वर्ण बनता है? बोले अ और आ बनता है आ, ई और ई बन जाती है ई, उ और उ बन जाता है उ, री और री हो जाता है दीर्घ री, और री बोले री जैसा का तैसा रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है इसको, ठीक है। री स्वयं में ही प्लुत ही होता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो इस प्रकार से ये हो गए। तो इधर से हमारी दीर्घ संधि बनी, मतलब हमने याद रखा कि हमारी क्लास का पहला दिन 5 बच्चे आए, 5 ने अपनी जैसों से ही मेल किया, दीर्घ बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ये भी आती है कि अगर यहाँ पे दोनों बड़े आ होते तो क्या बनता? तो क्या ऐसे 4 लाइनों वाला बनता क्या? ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। दीर्घ वर्ण ये 2 ही, हर वर्ग का दीर्घ क्या होता है? ये ही होता है। सवर्ण से मिलने पर तो ये छोटे आ भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ बड़ा हो सकता है, यहाँ छोटा हो सकता है, यहाँ छोटा हो सकता है, यहाँ बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अ होनी चाहिए। अ मिलेंगे आपस में, बड़ा आ बनाएंगे। भले ही 2 बड़े ही मिल रहे हो,
दो बड़े आ के मिलने पर भी बड़ा आ ही बनता है, ठीक है ना। तो ये हमने दीर्घ संधि में आपको समझा दिया। फिर हमने आपसे क्या कहा कि ये जो आ है, इसने कहा कि मैं सिर्फ स्वयं वालों से मैंने दीर्घ में कर ली, इनने भी सबने स्वयं वालों से भाई बगल बगल बेंच वालों बच्चों से दोस्ती कर ली, हो गया। लेकिन फिर इसने क्या कहा कि हम तो बाकी के और स्वरों से भी मित्रता करेंगे। तो आ गया आगे, भाई एक एक करके हर एक बेंच के पास पहुंचा। किन के पास? इन चारों के पास में। तो आ मिला ई से, फिर मिला ऊ से, फिर मिला री से, फिर मिला री से। तो भाई आ अलग मोहल्ले का है, अलग प्रकार का वर्ण है, ई अलग से है। आ की ध्वनि कंठ से निकलती है, ई की तालु से निकलती है। भाई दोनों का उच्चारण स्थान अलग हो गया, यानी दोनों आ अलग अलग जगह से रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह से उत्पत्ति हो रही है। तो ये अलग मोहल्ले का हो गया, ये अलग मोहल्ले का हो गया। अब भाई अलग अलग मोहल्ले के दो बच्चे मिले तो कुछ गुण उसके इसमें जाएंगे, इसके उसमें आएंगे, है ना। होती है संगति का असर, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे भी असर हुआ, तो एक नया गुण निकला। नया गुण निकला तो ये हो गया ए। आ का जब ऊ से मेल हुआ तो हो गया ओ, आ का री से मेल हुआ तो बना अर, और यहाँ पे आ का री से मिला तो हो गया अल। ये हो गई हमारी गुण संधि, ठीक है। यहाँ पे जहाँ बड़े दीर्घ बने वर्ण वो हमारी हो गई दीर्घ स्वर संधि, और जहाँ पे नया गुण उत्पन्न हुआ सो वो कहलाया हमारा गुण स्वर संधि। और ए और ओ को गुण स्वर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दो स्वर होते हैं वो दोनों की गुणों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अ और ई के मेल से ही हमारा ए बनता है। जैसे आपने इनके जब हमने उच्चारण स्थान आपको पढ़ाए थे पाणिनीय शिक्षा का, जो अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि हमने पाठ पढ़ाया था 11वीं कक्षा में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसका जो हमारा ए होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु क्यों माना जाता है, क्योंकि अ जो है वो कंठ से निकल रहा है, ई हमारा तालु से निकल रहा है, तो कंठ तालव्य हमारा ए हो जाता है, ठीक है ना। और अ और ऊ के मेल से अ हमारा कहाँ होता है? कंठ से निकलता है। ऊ ओष्ठ से निकलता है, तो कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ है जो कौन हो जाता है? ओ हो जाता है, क्योंकि कंठ और ओष्ठ दोनों की गुण इसमें मिले हुए हैं, तो ओ होता है। तो ये गुण संधि हो गई। अब देखिए अर और अल कोई नए स्वर तो नहीं है, क्योंकि अ तो हमारा पहले से ही स्वर है, र और ल क्या है? व्यंजन है। तो हमारे पास दो स्वर निकले गुण संधि में, कौन कौन से? ए और ओ। अब इस आने का कि गुण संधि में हमने इनसे तो मित्रता कर ली, लेकिन अब हमें करनी है इनसे मित्रता। तो फिर आगे बढ़ा उसने किससे मित्रता की? ए से और ओ से, दोनों से मित्रता की। तो क्या परिवर्तन हुआ? बोले दोनों में एक एक मात्रा बढ़ गई। ए में एक मात्रा बढ़ गई और ओ में एक मात्रा बढ़ गई, तो यही कहलाई हमारी वृद्धि संधि, क्योंकि एक एक मात्रा की वृद्धि हुई, बढ़े तो वृद्धि संधि हो गई। तो यहाँ पे भाई ये हो गई हमारी वृद्धि संधि कहलाई, ठीक है। अब वृद्धि संधि कहलाई तो यहाँ पे एक मन में प्रश्न ये भी आ सकता है कि अगर अ हर स्वर से मित्रता कर रहा है तो क्या आई और औ से भी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन इनको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका अभी हमें जरूरत पड़नी है। लेकिन अ जब आई से भी मिलेगा तब भी आई ही बनेगा, अ जब औ से करेगा तब भी हमारा औ ही बनने वाला है। ऐसा नहीं है कहेंगे इतनी ज़्यादा नहीं हमें करनी है, एक एक मात्रा बढ़ा के दे दी है, बस इसी में संतुष्टि करो, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया औ और ये हो गया ऐ, ठीक है। अर्थात फिर हमने इस चीज़ को गौर किया कि चाहे आग ए से मिले और या फिर ऐ से मिले, बनना तो ऐ ही है। चाहे अ ओ से मिले या औ से मिले, बनना औ ही है। प्रथम बार वृद्धि में ये ही दोनों निकले, लेकिन अ की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो हर स्वर से मित्रता करेगा, हर से एक से संधि करेगा, तो वो आई और औ से भी करेगा। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोले जैसे हो वैसे ही रहो, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, पहले से ही तुम्हारे पास मात्राएं बढ़ चुकी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आ का आई से मेल हुआ तो आई की दो मात्राएं होती हैं और एक और मात्रा लगा दे, नहीं होगा। वृद्धि का एक बार होगी, बोले एक बार मिल गया बस संतुष्टि रखो, बार बार नहीं मिलने वाला। तो यहाँ तक हमारी वृद्धि संधि का नियम चला। अब इसके बाद कौन से स्वर बचे? अब इन सभी स्वरों ने देखा, इन सभी ने देखा कि ये आ ने तो इससे भी मित्रता कर ली, उससे भी कर ली, उनसे भी कर ली, सबसे मित्रता कर ली। अब क्या? अब बताइए अब क्या करें? बोले हम लोग क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब ये लोग आगे बढ़े, ई ऊ री और ली। इन्होंने कहा कि हमने पहले दिन आके अपने समान से तो हमने दोस्ती कर ली थी,
समान से तो मित्रता हमने कर ली थी, लेकिन अब हमें और भी सभी से करनी है, चाहे वो हमारा अ हो। अब ई ने कहा हमने सवर्ण से तो मित्रता कर ली, अब कौन कौन से हैं? तो उसने कहा चाहे अ हो, आ हो, चाहे ऊ हो, री हो, दीर्घ री हो, ली हो, ये दो स्वर ये भी हैं, ए, ओ, आई और औ। बस स्वयं से नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं हमने पहले कर ली है। बाकी के तो स्वर बचे हैं, उनसे भी तो हमें मित्रता करनी है। तो क्या करेंगे? मुझे ई कहेगी कि अगर हमारे सामने, और यही ई की प्रवृत्ति रही, यही ऊ की रही, ये री की रही और री की रही। इन्होंने कहा अब हमें सामने अपने समान जैसों से तो नहीं करनी है, क्योंकि समान हमने दीर्घ में कर ली। अब हमें किन से करनी है? बोले इनमें से कोई भी स्वर बना रहा है, बस हम जैसा ना आए। तो यहाँ पे कहा गया कि ई, ऊ, री ने, इन चारों वर्णों ने कहा कि भाई अगर हमारे सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, क्या होगा? अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो भाई इन पर तो बड़ा ही प्रभाव पड़ा। ऐसा पड़ा कि यहाँ तो केवल नया गुण निकल रहा था या फिर वृद्धि हो रही थी, यहाँ तो ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा था भाई, कुछ कुछ गुण परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए स्वर ही थे कि नहीं थे? बताइए। देखिए यहाँ पे ये ए बना, ये ओ बना, है तो स्वर ही भाई। कंठ और तालु का मेल हुआ, कंठ तालु से एक हमारा ए वर्ण निकल आया, और हमारा कंठ और ओष्ठ से ओ निकल आया, निकला तो स्वर ही। लेकिन इनने बड़ी तरक्की की। इनने क्या किया? इनने ऐसा किया कि कोई भी असमान स्वर आ जाने पे इनने तो अपना रूप ही बदल दिया। ये तो सीधे व्यंजन में पहुंच गए। ये कैसे पहुंच गए? सीधे व्यंजन में। ई या में बदल गई, ऊ व में बदल गया, री र में बदल गया, और ली ला में बदल गया। जिसको हमने सूत्र से कैसे पढ़ा था? इको यणची, इक यण में बदल जाता है। इक में कौन कौन से आते हैं? ई से शुरुआत कर लो तो ई, ऊ, री का तक का को तो हमें गिनना नहीं है, मैं तो स्वरों को गिनना है। तो इक के अंतर्गत आने वाले कौन से चार वर्ण होते हैं? ई, ऊ, री। इनकी बात हो गई। और यण क्या होता है? कहते हैं हय वरट, जहां से हमारा पांचवा सूत्र शुरू होता है माहेश्वर सूत्र का। तो पांचवें सूत्र में कहते हैं हय वरट, पांचवें सूत्र को क्या कहते हैं? हय वरट, और यहाँ कहते हैं लण। ठीक है, तो ये ण और टा का लोप हो जाता है। हयवर, अब किसकी बात कर रहे हैं? यण की बात कर रहे हैं। तो या से हमने शुरू किया और ण पे खत्म किया, तो हमें तीन हमें वर्ण मिले, व र ट। तो हमें कौन से चार वर्ण मिले? य, व, र और ल। तो कहा गया कि य, ई पहले है तो या में बदली, ऊ वा में बदला, री रा में बदला, ली ला में बदला। ठीक है, क्रम से ही एक दूसरे में बदल गए, तो एक यण में बदल गया। तो हमने एको यणची सूत्र से इसको भी पढ़ लिया। अब आई बारी, अब हमारे पास कौन से स्वर बचे? बोले 5 स्वरों ने अपनी अपनी मित्रता की। दीर्घ में हुआ, गुण में हुआ, वृद्धि में हुआ, यण में हुआ। इन हमने 4 प्रकार की संधियों को, इधर तक की कहानी को पढ़ लिया। कहाँ तक की? ई, ऊ, री तक की। अब हमारे पास कौन कौन से स्वर बचे हैं जिन्होंने किसी से भी मित्रता नहीं की है? तो कहेंगे वो स्वर हैं हमारे ए, ओ और आई और औ। तो कहेंगे यहाँ से हटा के हम इधर देख लें तो ए, आई, ओ, औ, ये जो हमारे 4 स्वर हैं ये रह गए हैं बिना संधि के। अभी तक तो किन किन का बोलबाला रहा? पहले तो दीर्घ में तो सबने अपने अपने जैसों से दोस्ती की। यहाँ पर आ सबसे आगे आया। यहाँ पे ये बताना हम चाह रहे हैं क्योंकि कौन सा भाई वर्ण पहले पद में होगा, पहले पद के अंत में होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 वर्णों का मेल होता है। जैसे हम दीर्घ का नियम ले लें तो ये क्या लिखा हुआ है? विद्या और आलय। तो यहाँ पे तो सवर्ण हो गए, लेकिन अगर यहीं पे हमने कहा महाधन ईश, महाधन ईश, ठीक है, महाधन ईश, तो ये हो गया आ और ये हो गया ई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ आगे रहेगा। यहाँ पर तो 5 प्रकार के वर्ण रहे, लेकिन यहाँ पर आ आगे रहेगा। वृद्धि में भी आ आगे रहेगा, लेकिन यण में ई, ऊ, री आगे रहेंगे। जैसे हमारा हो जाता है इति आदि, इति आदि। अब देखिए जहाँ आ आगे था यहाँ पे कोई भी स्वर हो सकता है, क्योंकि ये तो असमान स्वरों की बात करते हैं। तो ई पहले आ गया, ई, ऊ, री पहले आएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब चलते हैं, अब कहा कि जब तक इन सब की बात हो गई है, अब बचे हुए हैं हमारे 4 वर्ण ए, आई, ओ, औ।
तो ए आई ओ औ की बारी आ गई है। तो अब इनकी मित्रता हम देखेंगे। हमने इन चारों की चीजें पढ़ ली, देख ली कि ये चारों संधि में हमने क्या क्या किया, किन किन ने आगे बढ़कर मित्रता की। भाई कहानी के हिसाब से याद रखोगे तो आप लोगों को याद रहेंगी चीजें, है ना, कि पहले भाई पहली संधि में कौन सा हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चतुर्थ में क्या हुआ, पंचम में क्या हुआ। नहीं तो वर्ण को मिलाना तो हर कोई बता ही देता है कि इसको इससे मिला लो ये परिवर्तन हो जाएगा, इसको इससे मिलाएंगे ये परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि भूल जाते हैं। ये कहानी हम इसलिए सुनाते हैं कि कहानी से आपको याद रहेगा कि मैडम ने कहा था कि पहले दिन दीर्घ हुए, तो आप याद रखेंगे कि अकह सवर्णी दीर्घ मतलब समान से मित्रता हुई थी। फिर हमने कहा कि नए दूसरे वाले स्वरों से किया तो गुण निकला, तो आपको याद रहेगा कि नए नए गुण कौन से निकले थे। फिर वृद्धि कैसे हुई, वृद्धि के बाद फिर चारों स्वर बचे हुए थे, उनने कैसे अपने जैसा रंग रूप बदल के सीधे व्यंजन में यारा लावा में बदल गए थे, तो यण याद रहेगा। अब याद करनी है हमें कौन सी, अयादि। पढ़ने के साथ साथ में हमें याद भी ऐसा ही रखना है कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। अब यह हुआ अयादि में। अब अयादि बोले कि अब हम चार स्वर ऐसे आए हैं जिन्होंने किसी से अभी कोई आगे बढ़ के, इन्होंने भी तो कहा कि हम भी तो आगे बढ़े, हम आगे जाके सबसे मित्रता करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ए आई ओ और औ चारों भाई आ गए, कहाँ पे, सामने खड़े हो गए कि अब हम अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। आगे हम सबसे करेंगे। तो सूत्र ने कहा ए चो अय वाया वह, ए चो। अब देखिए इसको अलग करें तो ये हो गया ए चो। अब एच में कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, देखिए ए से लेके च तक, ठीक है, ए से लेके च तक कौन कौन से, ए ओ आई औ। अब यहां से इसको करिए आप अलग, तो ये अवग्रह के चिन्ह को आ में परिवर्तित किया, ये हो गया अय हो गया। फिर ये क्या लिखा है, वाह, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है या, और ये हो गया वह। अब इनको जरा अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अय में से आ को बाहर निकालिए, तो ये आ फिर से या में आ छुपा हुआ है, बाहर निकला, वा के पास पहुंचा। वा को भी हलंत कीजिए, तो बड़ा आ निकल के आएगा, किसमें जुड़ेगा, या में। फिर या को हलंत कीजिए तो फिर बड़ा आ निकलेगा और हो जाएगा आ वह। तो ए चो अय वाया वह कहता है कि अय अव आय आव, ये चार चीजें इसमें छुपी हुई थी कि एच का, यानी जो एच प्रत्याहार में आने वाले ये चार स्वर हैं, ये क्रम से अय अव आय आव में बदलेंगे। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है, बोले कहते हैं कि ये जो एच वर्ण है, एच में आने वाले जितने भी ये चार स्वर बचे हुए हैं, इनके सामने कोई भी स्वर आ जाए, क्या लिखा है, कोई भी स्वर आ जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि ए के सामने ए ही आ जाए, नहीं फर्क पड़ना है। ए के सामने आई के सामने आई आ जाए, ओ के सामने ओ आ जाए, औ के सामने औ आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर स्वर आ जाए तो ए आई में बदलेगा, किस में बदलेगा, अय में। आई किस में बदलेगा, आई की बात हो रही है। अच्छा देखिए, अच्छा अगर एच का क्रम देखें तो क्या कहता है, ए ओ आई औ, इस प्रकार से कहता है। तो अगर हम माहेश्वर सूत्र के हिसाब से लिखें तो यहाँ हो जाएगा ए, फिर ये हो जाएगा ओ, फिर ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा औ, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, अय अव, अय अव आय आव, ठीक है, आय और आव। तो ये हमें याद रखनी है, ठीक है। इन्हें याद रख लिया हमने। सूत्र क्या कहा कि ए चो अय वाया वह, ए चो अय वाया वह, इस प्रकार से याद कर लीजिए, ए चो अय वाया वह। तो वाया वह को, अय वाया वह को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो अय अव आय आव आपको मिल जाएंगे। आप इन सभी में चाहे ये या हो, इसको तोड़ लीजिए, वाह को तोड़ लीजिए, या को तोड़ लीजिए, इन सभी को आप हलंत करेंगे, आधा करेंगे, इनका स्वर बाहर निकालेंगे तो क्रमशः इसमें से आ निकल के आ जाएगा, इसमें से बड़ा आ निकल के आ जाएगा, इसमें से बड़ा आ निकल के आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि एच को अय अव आय आव में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, बोले यहाँ पे हमें ये पता चला कि इनने भी अपना स्वरूप बदल लिया।
जैसे ई या में बदली थी, ऊ वा में बदला था, री रा में बदला था, री ला में बदला था, ऐसे ही ए आई में बदल गया, आई आय में बदल गया, ओ अव में बदल गया, औ आव में बदल गया। ठीक है, अगर हम स्वरों के क्रम से लिखें, जैसे हम अपने हिंदी में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ए आई ओ और औ, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ए आय में बदल रहा है, आई आय में बदल रहा है, ओ अव में परिवर्तित हो रहा है और औ आव में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा एक और बात जरा हम आपको बताएं, छोटी सी सीक्रेट वाली बात है ना, आपको थोड़ा सा ये भी चीजें याद रहेंगी कि ये अय आय अव आव में ही क्यों बदले, ये भी आपको याद रखने के पता होना चाहिए कि ए आय में क्यों बदला। कभी आपने प्रश्न किया कि ए आय में ही क्यों नहीं बदला, अल में क्यों नहीं बदला, अर में क्यों नहीं बदला, अक में क्यों नहीं बदला, अग में क्यों नहीं बदला, अत में क्यों नहीं बदला, भाई यह ही क्यों आया? इसको कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। ओ अव में ही क्यों बदला, बताइए। यहाँ पे अब भी तो हो सकता था, अम भी तो हो सकता था, अत भी तो, भाई इतने सारे व्यंजन हैं, क्यों वही आया, क्यों यहाँ पे यही आया? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बस इसी का एक कदम पीछे हटा के देख लीजिए, कौन सी, यण संधि में और गुण संधि में। एक कदम पीछे करिए, आपको इसकी कहानी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अय ही क्यों आता है। अब जरा यहाँ देखिए कि ये जो ए वर्ण था बना किससे था, बताइए। ए जो हमारा वर्ण था आया कहाँ से था, कहेंगे गुण संधि से। गुण संधि में किन किन वर्णों से मिलकर बना था, बोले अ और ई के, दो मोहल्ले के बच्चों से अ और ई के मेल से ए बना था। और ई के अगर बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो ई किस में बदल जाती है। मान लीजिए ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है, अब ए को हमने भागों में तोड़ा और तोड़ने के बाद हमने ये देखा कि अ और ई से ए बनता है और देखा इसके बाद असमान स्वर आ रहा है। असमान स्वर आने पे ई किस में बदल जाती है, ई या में बदलती है। तो ये हो गया अ, और या कैसा रहता है, वो आधा रहता है। तो ये अय, इसीलिए ये अय में बदला, समझ गए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ई से, और ई या में बदलती है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। ई या में बदलती है, इसीलिए जब ए अपना परिवर्तित करता है रूप तो ए अय में बदलता है। ठीक है, ये है सीक्रेट बात। ओ की बात बताइए, ओ की भी यही कहानी है। ओ कहाँ से आया है, अ और ऊ से निकल के आया है, और ऊ के सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ऊ किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा कि नहीं, अ इधर से उठा लिया, व आधा उठा लिया, इसीलिए ये ओ जो हमारा होता है वो अब में बदलता है। यहाँ एक एक मात्रा की वृद्धि हुई है, इसीलिए अय ना हो के आय हो गया, औ का आव हो गया। ठीक है, ये बस इतनी सी बात है, हमें ये इसलिए समझाना था कि आप लोगों को पता हो कि भाई ये उत्पत्ति होती है, ये परिवर्तन होता है, तो वो होता कैसे है। अब चलिए हम एक आपको उदाहरण, इतना समझ में आ गया, एच तक की बात समझ में आ गई कि एचो, यहाँ पे हम सूत्र कैसे याद करेंगे, हम कहेंगे एचो अय वायवः, एचो अय वायवः, एचो अय वायवः। बस इस सूत्र को लिखेंगे, तोड़ देंगे, अयादि संधि याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम एक आध उदाहरण दे देते हैं। जैसे लिखा है हमारे सामने ना, ये लिखा हुआ है नई धन इकह। ठीक है, नौ, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे नौ धन इकह। अब यहाँ पे आ गया औ, ना को अलग कर दिया। ठीक है, औ अलग कर दिया, ई अलग कर दिया और कह अलग कर दिया। इस प्रकार से हमने अलग अलग किया। अब औ के बाद जब कोई भी अन्य स्वर आ जाता है सामने, किसी अन्य से मित्रता करता है तो किस में बदलता है, वो आव में। तो यहाँ पे हो गया आव, हो गया आव में परिवर्तित हुआ। अब क्या होगा, बोले दो वर्ण निकले हैं तो बराबर बराबर बटेंगे। ठीक है, तो न में जुड़ जाएगा अ, तो न हो जाएगा न, वा में जुड़ जाएगी ई तो हो जाएगा वी, बचा क्या है क, तो ये हो जाएगा नाविकः, नौ धन इकह नाविक। इस प्रकार से नाविकः शब्द हमारा बनेगा।
ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने और उदाहरण को। अब देख लेते हैं, यहाँ लिखा है ने अनम। क्या लिखा है? ने अनम। तो ने ले लिया, अनम ले लिया, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? ना में से ए को बाहर निकाल देंगे, अनम लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब ए को किस में बदलेंगे? ए के बाद स्वर है, कोई भी स्वर है, ए हमारा किस में बदलेगा? अय में बदलेगा। ठीक है, अब जो अय हमारा निकल के आया, अब ये कहाँ जाएगा? ये तो देख लो, अब ये कहाँ जाएगा बताइए? इस ए का परिवर्तन अय में हुआ, अब ये कहाँ कहाँ जाएगा? बोले बराबर बराबर भागों में बट जाएगा, बराबर बराबर भागों में। ठीक है, तो ना मिलेगा अ में तो हो जाएगा न, या मिलेगा अ में तो हो जाएगा या, और पीछे का नम उठा लेंगे, हो जाएगा नयनम। ठीक है, ऐसे ने अनम नयनम बन गया। ठीक है, इतनी सी परिवर्तन हुआ और जाके कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या लिखा है? नई अकह। देखिए नई और अकह। अब इसको हमने, इसमें से सबसे पहले जो स्वर होता है उसको बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ से हमने ना में से ऐ को बाहर निकाला और ये अकह लिख दिया। ऐ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ऐ किस में बदल जाता है? आय में, आय में बदलता है। आ कहाँ जाएगा? आगे, या कहाँ जाएगा? पीछे। ठीक है, तो न हो जाएगा ना, ना हो गया, य हो जाएगा य, और क को पूरा लिख देंगे, कहेंगे नायक, नायक। ठीक है, जो कि हमारा सरने भी है नीलम नायक। अब नीलम तिवारी हो गया, पहले तो नायक था। ठीक है, तो नई अकह बन गया नायक। ठीक है, अब चलते हैं भुवनम। अब ओ में हम क्या जोड़ लेते हैं? कोई भी स्वर जोड़े लेते हैं। क्या लिखा है? भो और अनम। तो भ में से हम सबसे पहले ओ को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया, आगे अनम लिखा हुआ है। ठीक है, ओ को किस में परिवर्तित किया? अव में, ये अनम लिख दिया, भ अलग है। अब भ में आ जोड़ो तो ये हो गया भ, व में आ जोड़ा तो हो गया व, और हो गया नम। अलग अलग बराबर हिस्से में बटेंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया भवनम। बंटवारा हो तो बराबर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ कहा नौ एक पौ एक, ऐसे ही देखो हमारा ये भी बनता है पो अनम। एक और बता दें इसका उदाहरण, पो अनम। तो देखिए ओ की मात्रा बाहर निकाली, ओ, और ये हो गया अनम। ठीक है, ओ को किस में बदला हमने? बताइए किस में बदलेंगे? अब में। आ जाएगा आगे, ब जाएगा पीछे, तो ये होगा प, ये हो गया व, और ये हो गया न, पवनम, पो अनम पवनम। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। हमने कहा नहीं तो आप कहो कि एक ही उदाहरण जो लिखा वही बता दिया, नौ एक। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पे? नौ और एक। ठीक है, न में से औ बाहर निकल आएगा, ये एकह लिखा है। असमान स्वर को देखने से ये किस में बदल जाएगा? ये औ है ना, तो आव में बदलेगा। ओ था तो अव में बदला, क्योंकि ओ में एक मात्रा थी, तो अव भी छोटा वाला रहा। औ में दो मात्राएं हैं तो आव हो गया। ठीक है, न में आ मिलेगा, न हो जाएगा, बराबर बराबर बांट दीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा? न हो जाएगा न, व हो जाएगा, व में ई जुड़ जाएगा तो हो गया वी, और ये हो गया कह, नाविकह। ठीक है, इस प्रकार से चलिए ये हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए पौ अकह, पा में से औ निकालिए बाहर, औ बदल जाएगा आव में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पा, क्योंकि पा में से औ बाहर निकल चुका था, पा आधा रह गया, तो पा हो गया पा, वह हो गया अ, और ये हो गया कह, तो बन गया पा व कह। ठीक, अब इसमें यहाँ पे लिखा है ओ औ के बाद यदि ये कोई विशेष है, इसको देख लीजिए। ओ औ के बाद यदि यकार आदि वाला कोई प्रत्यय, यानी य से युक्त अगर कोई प्रत्यय आ जाए, तब भी ओ अव में बदल जाता है, औ आव में बदल जाता है। क्योंकि आप कहेंगे जो ओ औ होता है वो स्वरों के होने पर ही अव और आव में बदलता है।
लेकिन यहाँ पे य को भी कह दिया गया कि अगर य भी दिखे आपको तब भी उसको किस में बदलिएगा आप, अव और आव में बदलिएगा। ठीक है, तो गो और यम हो गया गव्यम। क्या बन गया? गव्यम। कैसे बना देख लीजिए। गो में से हम क्या करें, हम तोड़ के ही लिख देते हैं सीधा आपको। ग में से ओ को बाहर निकाला, ओ को बाहर निकाला, ये लिखा है यम, लिखा रहने देते हैं। ओ को अव में बदल देते हैं, तो ग हो गया पूरा, व आधा ही रह गया क्योंकि आगे तो कोई स्वर है नहीं जो आके इसमें जुड़ जाए, नहीं जुड़ना है, तो ये यम को जैसा का तैसा लिख दिया, तो ये हो गया गव्यम। ठीक है, अब औ की मात्रा को किस में बदल देंगे हम, आव में, आव में बदलेंगे तो न बन जाएगा ना, व आधा है और ये हो जाएगा नाव्यम। ठीक है, तो ये यकार के साथ में एक विशेष नियम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी अयादी संधि। अच्छा, अयादी संधि के हम आगे बढ़े, इसके संग में संधि करना सिखा दिया, विच्छेद करना भी तो बता दें भाई, जोड़ना सिखा दिया, तोड़ना भी सीखो कैसे तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे हमारे सामने लिखा है भवनम। अब हमें क्या देखना है, याद क्या रखना है, तो हमें उत्तर याद रखने हैं कि अयादी संधि में बनता है अये, आय, आव और अव और आव, अव और आव, ये बनते हैं, इन्हें हमें याद रखना है। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे भवनम, या लिख दिया हमने पवनम। ठीक है, पवनम लिख दिया। अब हमें बीच में क्या देखना है, हम कैसे समझे, हमें तो पवन पूरा दिख रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है कि इसमें हम क्या परिवर्तन लिखें। तो याद रखिएगा या और व। अब कहेंगे या और वा तो यण संधि में भी होता है, यण संधि का नियम अलग होता है तोड़ने का, उसको भी बताते हैं, लेकिन पहले इसको समझिए कि हमारे सामने कैसा दिखे, बोले य और व स्वर से युक्त हो, कैसा हो, तोड़ने का नियम लिख लीजिए, विच्छेद करने का नियम पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए कि विच्छेद हम कैसे कर सकते हैं। यदि आपके सामने किसी शब्द में य और व स्वर से युक्त हो, स्वर से युक्त हो, लेकिन क्योंकि स्वर से युक्त तो यण संधि में भी होते हैं, लेकिन यण संधि में जो य र ल व होते हैं उनके पहले, बिल्कुल जस्ट पहले आधा व्यंजन होता है, तब हम पहचान करते हैं कि ये यण संधि है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, या और वह स्वर से युक्त हो, लेकिन उनके पहले का व्यंजन कैसा हो, पहले वाला जो वर्ण है उनके पहले वाला, उनके तुरंत पहले वाला उपधा कहा जाता है वैसे तो, लेकिन ऐसे लिख लीजिए, सरल भाषा में लिख लीजिए, लेकिन उनके तुरंत पहले आया वर्ण कैसा हो, अ या आ से युक्त हो, तो वहां कौन सी होती है, अयादी संधि होती है। अयादी संधि की पहचान हम करते हैं। ठीक है, अयादी संधि होती है, लिख लीजिए। तो यहां देखिए व को पहचानिए, बोले व स्वर से युक्त है, एक नियम हमने कह दिया कि स्वर से युक्त है। ठीक है, स्वर से युक्त है, और वा के तुरंत पहले आने वाला जो अक्षर है वो आ से जुड़ा हुआ है, आ से मिलकर बना है, बोले हाँ बना है, तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे तो इधर हो रही है हमारी कौन सी संधि, यहाँ पर हो रही है हमारी अयादी संधि। तो लेंगे कहाँ से तोड़ेंगे, बोले वा को उठाएंगे अपन, सबसे पहले किसको उठाएंगे, यहाँ से
इन दोनों वर्णों को उठाएंगे क्योंकि परिवर्तन यहाँ से हुआ है, नम में नहीं हुआ है, इधर से हुआ है परिवर्तन। चलिए सबको तोड़ के लिख लीजिए, सबको तोड़ दीजिए। प में से आ निकाला, वा में से भी आ निकाला। हमने केवल कुछ नहीं किया, पा को अलग करके लिख दिया, वा को विच्छेद करके लिख दिया, वर्ण विच्छेद करके लिख दिए, उसमें छुपे स्वरों को अलग निकाल दिया। तो अब ये हमें बीच में अब मिल गया कि नहीं, अ कभी हलंत में नहीं होता है, वा होता है। अब ये हमें मिल गया, अब मिल गया। अब किसके परिवर्तन से आता है, बोले ए, आई, ओ और औ। किसके परिवर्तन से आया था, बोले अब आया था हमारे ओ के परिवर्तन से। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इनको बीच वाले अक्षरों को ले लेंगे, ले लिया। ओ को कहाँ जोड़ेंगे, इसमें, तो ये पा हो जाएगा हमारा क्या, पो हो गया। पीछे का जो अ है वो कहाँ पहुंचेगा, नम में, तो ये हो जाएगा अनम। तो ये दो शब्दों में ये हमारा विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, एक और ले लीजिए, भो अनम भवनम तो लिखा ही है। अब ऐसे ही लिखा हमने पावक, क्या लिखा, पावक। ठीक है, तो जो वा है उन इन दो शब्दों को उठाना है। यहाँ पर ध्यान कीजिएगा, विच्छेद करते समय वा देख लिया, स्वर से युक्त है, पूरा है, और उसके पहले जो अक्षर है वो अ या आ से युक्त है। तो बस हमें क्या करना है कि इन दोनों को उठा के वर्ण का इनका विच्छेद करके लिख देना है। वर्ण का विच्छेद करके लिख दिया और पीछे का इधर लिख दिया कि इसको बाद में आके जोड़ लेंगे। अब बीच में हमें आव मिल गया कि नहीं मिल गया, बोले आव मिल गया। किसकी वजह से बना था, औ से। वो औ सीधा जाके कहाँ जाएगा, बोले सीधा पा में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पऊ। अब ये अकेला रह गया, जो वा में से निकला है उसको अक में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अक। पऊ अकह हमारा हो जाएगा पावकह, पौधन अकह हो जाएगा हमारा पावकह। ठीक है, तो इस प्रकार से लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है तोड़ना, हमने इसको भी आपको तोड़ के बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप विग्रह कर लेंगे, क्योंकि संधि करना आसान हो जाती है, विग्रह करते समय सबके पसीने छूट जाते हैं कि अब हम कहाँ से किसको तोड़े, नहीं समझ में आ रहा। तो इस तरह से छोटे से नियमों को याद रखना है कि यहाँ पे परिवर्तन कहाँ हो रहा है, जहाँ हमें परिवर्तन दिखेगा वहीं से हम उसको तोड़ेंगे। ठीक है, अये, आए, औ, आव, ये हम कब निकाल पाएंगे, बोले वाह पूरा दिखेगा हमें, और उसके पहले जो भी शब्द आया होगा, जो भी वर्ण आया होगा, वो अ या आ से युक्त होना चाहिए, तभी हम उसको तोड़ पाएंगे। तो इस तरह से हम अयादी संधि को भी तोड़ लेते हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब पे तो है ही, साथ साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका वेबसाइट का पेज। यहाँ पे देखिए तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंग्लिश मीडियम को क्लिक किया, 11th क्लास पे गए, 11th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। अब ऐसे ही क्रम में बढ़ते जाएंगे, संस्कृत भी मिल जाएगा। संस्कृत में भास्वती का बन चुका है, संग संग में अब आपकी व्याकरण शुरू हो गई है, तो ऐसा ही व्याकरण का भी पेज मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, आपके सामने व्याकरण का पेज आ जाएगा। यहाँ पे सारे आपके, जैसे हम पाठ पढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर आपके ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, पहले पार्ट को खोलिए, इधर कुशल प्रशासन है, वहाँ अपना संधि खुल जाएगा और उसके लेक्चर मिल जाएंगे, और यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। वैसे तो बहुत स्मार्ट है, हमें पता है, बच्चे ढूंढ लेते हैं आसानी से, लेकिन पता भी तो हो कि ढूंढने कहाँ पे है ना, ऐसे कहाँ पे ढूंढने लगेंगे आप। एप्लीकेशन में भी सेम चीज़, सेम प्रोसेस करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक लेसन में वीडियो बने कितने हैं, कौन कौन से टॉपिक के बने हैं। ठीक है ना, यूट्यूब में तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये संधि पढ़ ली, हो गई, इसके बाद पता नहीं कौन सी है या नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको लिस्ट में मिल जाएगी, पूरी बाकायदा लिस्ट के लो, इतनी संधि हमने बता दी हैं। 8 प्रकार की, जैसे हाँ हर कोई 5 पढ़ाता है, हम 8 प्रकार की आपको स्वर संधि पढ़ाएंगे। व्यंजन 2-3 बता के अलग हो जाते हैं, हम आपको 9 से 10 प्रकार की व्यंजन संधि बताएंगे, 5 प्रकार की अपनी विसर्ग संधि बता देंगे। तो सबकी लिस्ट एक जगह मिल जाएगी। आराम से पढ़िए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि अब हम अयादी के बाद में हमारी आएगी पूर्व रूप संधि, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।